तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछता है और ये बोलते भी है कि शिला प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि शोला माला जप करने से और 4 नियम का अगर हम लोग पालन करें तो ही हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो हाँ, मैं तो 4 नियम का पालन कर रहा हूँ और शोला माला जप भी कर रहा हूँ, तो हमारा तो भगवत धाम निश्चित है। तो ये बात सही है कि शिला प्रभुपाद जी ने जब कहा है कि हाँ, शोला माला जप करने से और 4 नियम का पालन करने से तुम जरूर भगवत धाम जाओगे, तो शिला प्रभुपाद जी का बात सत्य है। और शिला प्रभुपाद जी उपदेशामृत अगर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग पढ़े तो उनका जो इंट्रोडक्शन है उधर पे ही शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तब तक हमारा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू ही नहीं हुआ। अब पढ़ो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो उधर पे लिखा है एकदम, जब तक हम लोग मन और हमारा इंद्रियों को, इंद्रियों मतलब जो उपदेशामृत दिया हुआ है, वाचो वेगम, मनसो वेगम, जिहा वेगम, क्रोध वेगम, तो ये जब तक हम लोग ये 6 जो वेग है हमारा, इनको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो हमारा स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो इसको हम लोग समझे कैसे? तो जी हाँ, ये जो 4 नियम है ना, जो जनरल सेंस से हम लोग 4 नियम मतलब ठीक है, मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, तो इसको हम लोग जनरल सेंस में अगर समझ ले तो ठीक है मैं तो ये कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग सटल सेंस में, अगर स्पिरिचुअल लाइफ के अगर डीप में हम लोग घुसे ना, मतलब जो वाकई में चाहते हैं कि हाँ मुझे इसी जन्म में, इसी जिंदगी में मुझे भागवत धाम जाना है, तो उसके लिए ना अभी स्पिरिचुअल लाइफ का डीप में घुसना पड़ेगा। जैसे मेरा जो शिक्षा गुरु कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज कॉन्स्टेंट विजिलेंस, हमें हर वक्त हमें ऐसे विजिलेंस मतलब देखना होगा कि क्या मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं आज, ठीक है। जैसे पहला नियम क्या है? सत्य, मतलब ये जो 4 नियम है, ये 4 नियम धर्म का मतलब धर्म का 4 पिलर है, जैसे सत्य, तप, शौच और दया। तो सत्यवादिता मतलब नो गैम्बलिंग जिसे कहा जाता है जनरल सेंस में। लेकिन इसके अगर हम लोग डीप में अगर जाए तो हमें पता चलेगा कि सत्य मतलब सत्यवादिता, मतलब जिधर पे किसी भी चीज़ अगर उधर पे मिथ्या का आश्रय हो, उधर पे लोभ हो मतलब लालसा हो, और उधर पे अगर डर हो मतलब रिस्क फैक्टर हो जुड़ा हुआ हो, तो वो चीज़ भक्ति जीवन के लिए मतलब डेंजरस है। इसका मतलब है सत्य, जो धर्म का जो पिलर है। तो इसको हम लोग डीप में कैसे समझे? जैसे जनरल सेंस में क्या है, हम लोग कोई भी गैम्बलिंग नहीं करते, हम लोग जो लॉटरी वगैरह है उसको हम लोग नहीं खेलते, तो भक्त लोग हाँ ठीक है तो फिर मैं सेफ हूँ। नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ जिधर पे हमारा लालसा जुड़ा हुआ हो, है ना। जैसे सपोज शेयर मार्केट, या फिर बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि म्यूचुअल फंड हमें खेलना चाहिए नहीं। तो म्यूचुअल फंड को अगर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सटल सेंस पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ये आपको खुद हमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये मेरा अंदर है। जैसे म्यूचुअल फंड कोई बात नहीं, अगर म्यूचुअल फंड का उद्देश्य सही हो, अगर म्यूचुअल फंड का उद्देश्य मेरा ये हो कि नहीं मेरा जब बुढ़ापा होगा तो मेरा बहुत सारा पैसा होगा तो मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे जी पाऊंगा, तो फिर वो भी ये सत्य, ये जो नियम है, ये नियम को तोड़ना हुआ 4 नियम का, क्योंकि उधर पे लोभ हो रहा है ना। मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा इसलिए रखना कि ठीक है बैंक में रख रहा है, उसी वक्त मैं म्यूचुअल फंड रख दो, अभी को क्या कुछ होगा वो भगवान जाने, ऐसे अगर छोड़ दिया। लेकिन म्यूचुअल फंड रखने के बाद हम लोग कांस्टेंट उसको विजिलेंस करेंगे, क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, ये कर रहे हैं, लोभ, उधर पे अगर लोभ जुड़ा हुआ है, उधर पे डर जुड़ा हुआ है, तो फिर ये खतरनाक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। उसी तरह से दया जो भाव है, मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, नॉन वेज छोड़ देते हैं। तो नॉन वेज मतलब क्या है? दया मतलब है कि किसी को रियल दया क्या है, रियल काइंडनेस ये है अगर हम लोग किसी को कृष्ण को भुला दे तो भी ये नियम का उल्लंघन हुआ, ठीक है। मतलब रियल हिंसा मतलब क्या है? अगर जीव को मैं कृष्ण को भुला दूं, ये जीव के ऊपर हिंसा करना होता है। हाँ, जनरल सेंस में तो ये होता है, मीट मछली वगैरह हम लोग नहीं खाते, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भक्ति के डीप में जाए तो हिंसा मतलब हुआ कि अगर किसी को मैं कृष्ण को भुला दूं, तो अगर कोई व्यक्ति है तो मेरा करण कृष्ण को भूल जाए तो भी हिंसा करना होता है। जैसे मैं बताया था ना कि फेसबुक में अगर कोई माता जी या कोई प्रभु जी ऐसे कोई पोस्ट दे, ऐसे बाल को ऐसे ऐसे करके एक सुंदर सच धज के और पोस्ट दे, एक भक्त जैसे ऐसे कोई, अभी रील्स का बहुत प्रचलन हुआ ना, तो रील्स ऐसे ऐसे करके वो लोग नित्य भंगी मतलब ऐसे अंग भंगी कर रहे हैं, तो कोई एक व्यक्ति देख के वाह माता जी यू आर सो स्वीट, अगर ऐसे कह दे ना तो मतलब कुछ दिन के लिए मैं उनको कृष्ण को भुला रहा हूँ, तो ये भी हिंसा करना होता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जीव को कृष्ण भावना में करना, ऐसा नहीं कि कृष्ण को भुला देना। तो सटल सेंस में ये भी कृष्ण को भुला देना ही है। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो 4 नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी रेस्टोरेंट वगैरह से भक्त लोगों के बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो उधर पे हम लोग घर में ही, मैं ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं बोल रहा कि घर में ही कुछ भेज चीज़ को हम लोग ऐसे करके उनको कुक कर रहे हैं
हम लोग कर रहे हैं, तो वो लोग उसको देखते ही हमें मतलब लगता है नॉनवेज जैसा। जैसे कि वेज चीज़ को, वेज खाना को ऐसे तरह से हम लोग पकाए कि उसको लगता है मतलब ये तो नॉनवेज जैसे ही हो गया। जैसे कि मालेशियन स्वाट वा कुछ होता है, मैं कभी नहीं देखा, लेकिन भक्त लोग बोलते हैं मतलब हम लोग छोड़ दिया है वेज, लेकिन हमारा चेतना में भी अभी तक वो नॉन वेज का टेस्ट है। जी हाँ, में जैसे होता है ना, जिहा लालसा इति उति धाय शिष्णदर परायण कृष्ण नहीं पाए। अगर जिहा का लालच में हम लोग आ गए ना, ग्रिप में अगर आ गए, तो वो भी हमारा नॉन वेज खाना ही हो गया। मतलब कॉन्शियस में अभी तक नॉन वेज नहीं छोड़ा है हम लोग, लेकिन कॉन्शियस में है कि ठीक है वेजिटेरियन कुछ, जैसे सोयाबीन, मालेशियन सोयाबीन, इसको हम लोग ऐसे करके पकाए तो देखने लगता है कि ये तो मतलब नॉन वेज जैसा टेस्ट आ जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ है, मतलब ये हम लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा वेजिटेरियन खाना का मतलब ये है कि पूरी तरह से हम लोग शुद्ध शाकाहारी बने, शुद्ध सात्विक बने। सात्विक मतलब चेतना में भी हमारा नॉन वेज का याद ना आए, है ना। तो इसी तरह से अब ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर अंदर ये लालसा है। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग घ्राण लेते हैं, जैसे कोई नॉन वेज रेस्टोरेंट के पास से जा रहे हैं और घ्राण के तो अगर ऐसा कर दिया ना, मतलब घ्राणे न अर्ध भोजनम ऐसे कहा जाता है कि घ्राण लेने से भी अगर उस घ्राण में हमारा प्रीति आ गया ना, तो वो अर्ध हाफ भोजन का समान हो गया। पूरा भोजन नहीं हुआ लेकिन हाफ भोजन का समान हो गया, अगर उससे हम उस घ्राण के अंदर, मतलब उस स्वाद के अंदर, उस सेंट के अंदर, उस खुशबू के अंदर हमारा प्रीति आ जाए। हाँ, अगर कुछ ऑटोमेटिकली आ जा रहे, हमारा नाक अगर हम लोग मतलब को बदबूदार लगने लगे तो फिर ठीक है, घ्राण तो ऑटोमेटिकली आएगा ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा क्या हमारा अंदर क्या चल रहा है। जैसे सत्य तपो शौच, शौच मतलब प्योरिटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैं मेरे स्त्री के अलावा सभी स्त्री मेरे लिए माँ समान है। अभी इस्कॉन में कल्चर आ गया कि भाई भैया, मतलब भाई साहब, ये सब मतलब ये तो हमारा भैया है, ये हमारा दादा है, ऐसे तरह से, इस तरह से मतलब हर एक माताजी मेरे लिए माताजी ही है। तो मेरे स्त्री के अलावा हर कोई लड़की, ये छोटा हो बड़ा हो, हमारे लिए माताजी है। लेकिन हम लोग नाम करके पुकार रहे हैं, दीदी करके पुकार रहे हैं, ये ठीक नहीं, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है। हमारा आचार्य जो वर्ग है शिला प्रभुपाद जी, ये नहीं दिया है। तो शास्त्रों में ऐसा बहुत सारा अवैध संघ का मतलब डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से अगर हम लोग किसी को संग करें, मतलब मैं तो स्त्री के अलावा, मेरे स्त्री के अलावा किसी के संग नहीं करे, लेकिन मोबाइल से कुछ गिलोना गंदी गंदी वीडियो देख रहे और अंदर अंदर खुश रहे, इसको कृत्रिम अवैध संग कहते हैं। तो हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग उसको संग कर रहे हैं। जैसे संग करना मतलब क्या है, जैसे ऊपर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि संग मतलब दो तरह का संग होता है। एक है फिजिकली अगर हम लोग संग करें, और दो है आसक्ति, मतलब फिजिकली हम उधर पर नहीं है लेकिन उस जगह में हमारा प्रीति है। जैसे आजकल का मतलब बच्चे लोग को बहुत सारे मोबाइल में टाइम स्पेंड करता है, तो मोबाइल के अंदर हमारा प्रीति हो गया ना, तो हम लोग मुंह में तो बात नहीं कर रहे, मोबाइल देख रहे, तो क्या वो बाचो बेग हो गया? नहीं, मन ही मन हम लोग बहुत सारे बात कर रहे, तो वो भी बाचो बेग हो गया। इसी तरह से संग मतलब ये कृत्रिम आर्टिफिशियली अगर हम लोग संग करें, जैसे किसी माता जी को देख के अगर हमारे मन में आ गया ना कुछ, वाह माता जी वाह लुकिंग स्वीट, तो मतलब ये भी अवैध, मतलब एक आर्टिफिशियली अवैध संगी हो गया। मतलब उसको देख के हमें अच्छा लग रहा है, माता जी मतलब माता जी ना, ये ऐसे मतलब इसीलिए शास्त्रों में ना माता जी से दूर रहने के लिए ही ठीक है। अगर बात करना भी पड़े तो 5 मिनट और किसी को लेकर बात करना यही ठीक है। ये बहुत सारे से दिया गया, आपके सभी को पता है। तो अभी है तपो, तपो मतलब तपस्या। तो तपस्या मतलब क्या है कि वी हैव टू वॉलंटियरली एक्सेप्ट सम ट्रैवल, सम इनफेवरेबल सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो हमें वॉलंटियरली उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है मैं भगवान के लिए तपस्या करूंगा। तपस्या मतलब एक जनरल सेंस में तपस्या ये होता है कि इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि ये इंटॉक्सिकेशन जो है वो आसक्त कर देता है किसी भी चीज़ पे। आसक्त मतलब आ तो सकते लेकिन जा नहीं सकते। तो इसी तरह से तो तपस्या हमारे लिए क्या है, भक्त लोगों के लिए मनमना भव। कृष्ण ने बोल दिया ना, कृष्ण ने बोला है ना, मनमना भव मद भक्त मत जाजिमम नमस्कुरु। तो मनमना भव मतलब मेरे अटैच योर माइंड टू मी, मतलब मेरे मन को कृष्ण से अटैच करना है। इसी प्रक्रिया को कहता है तपस्या। तो अगर कृष्ण को छोड़ के किसी और चीज़ में हम लोग आसक्त हो गए तो दोबारा कृष्ण से आसक्त होना, मतलब किसी मोबाइल के तरह मैं आसक्त हो गया और ये ऐसा आसक्त हो गया जो कि मुझे कृष्ण से आसक्त होने से रोक रहा है, तो ये भी एक प्रकार आसक्ति है। आसक्ति कृष्ण के अंदर होना चाहिए, तो वो ठीक है, वो इंटॉक्सिकेशन नहीं है। लेकिन इंटॉक्सिकेशन क्या है, अगर कृष्ण को छोड़ के किसी और चीज़ में हम लोग आसक्त हो जाए, तो आसक्ति मतलब आ तो सकते लेकिन जा नहीं सकते, तो हम लोग छोड़ नहीं पाते। तो
तो इसको आसक्ति कहते हैं। तो सिर्फ बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब पान करने ही आसक्त नहीं, ये तो आसक्त हो ही, लेकिन उसी तरह से अगर हम लोग मोबाइल से रील, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो का उद्देश्य अगर हो कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरा मन ही हमें सोचना पड़ेगा कि इसके हमारा लोभ हो गया ना। ये भी एक तरह का लोभ है, जो कि पहले जो क्राइटेरिया सत्य मतलब जिधर पे लोभ हुआ तो वो भी 4 नियम का उल्लंघन करना ही होगा ना, क्योंकि मेरे अंदर लोभ है कि मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, मैं पॉपुलर होऊंगा। ये हमारे, ये कोई बाहर के लोग, आप लोग तो समझ होंगे कि हाँ ये तो मैं तो बहुत शुद्ध भक्त हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मुझे ये ठीक तय करना है कि क्या मेरा उद्देश्य क्या है। हाँ, अगर कोई टेम्पल के तरफ से कोई चैनल हो, कोई गुरुवर का कोई चैनल हो, उधर पे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना बनता है, क्योंकि वो उसका जो पैसा आएगा ना तो वो पूरा पैसा मंदिर के जाएगा, व्यक्तिगत भोग वृत्ति के लिए ले जाएगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल चैनल है वो मुझे ठीक करना करके, क्या मैं ये सेवा मनोभाव से कर रहा हूँ या फिर कुछ और मेंटेलिटी से। हाँ, अगर ऑटोमेटिकली कुछ पैसा आ जाए, मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, यूट्यूब से कुछ आ जाए, वो तो मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मेरा अंदर ही अंदर ये चाहत रहना, नहीं प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, तो ये मुझे सोचना पड़ेगा क्या मेरा मेंटेलिटी क्या है। जैसे होता है ना, मनेर को था जाने दे गौरा कैमने दे वो फाकी, तो उसी तरह से ये तपस्या हो गया कि हमारा उद्देश्य मेरे मन को कृष्ण से अटैच करना है। कृष्ण के अलावा अगर कोई भी चीज़ में मैं अटैच हो गया, कि रील्स हो, क्या ब्लॉग्स हो, क्या मोबाइल हो, कुछ भी चीज़ में, क्या कोई व्यक्ति हो, तो वो भी आसक्ति मतलब वो हमारा तपस्या जो भाव है उसको नष्ट करता है। तो अब ये सब समझ के आप लोग समझो कि क्या मैं वाकई 4 नियम का पालन कर रहा हूँ। अभी मेरा मंजिल जो है बहुत दूर है, हमें अभी शांत नहीं होना है, बहुत हमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही हमें शुद्ध बनना पड़ेगा, तो ही हम लोग शिला प्रभुपाद का मूड को समझ के हम लोग शिला प्रभुपाद की तरह बन पाएंगे। शिला प्रभुपाद जैसा हम लोग शिला प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन को पालन करने की कोशिश करेंगे, तो ही शिला प्रभुपाद हमसे खुश होंगे और ऑटोमेटिकली हम लोग इसको कर पाएंगे। शिला प्रभुपाद जी से करुणा। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.